श्री राधे सभी को। और आज शैतानी दुनिया एक रहस्य में फिर से प्रश्नों का सवाल है, प्रश्नों का भी सवाल है। मतलब ये दो बच्चे बहुत ही ज्यादा लालायित हैं अपने प्रश्नों के प्रति। तो जो इनके प्रश्न हैं भी कुछ ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के, तो पूछते हैं इनसे क्या क्या प्रश्न हैं इनके, क्या क्या जिज्ञासाएं हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं। जैसा भी आयुष्मान मुझे जिन्नों की दुनिया के नाम है इफरीती जिन्न, उसके बारे में जानना। उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि जिन्न होते कितने प्रकार के हैं। हाँ, ये भी पॉइंट है। हाँ, उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि इफरीती कोई जिन्न नहीं होता। ठीक है, इफरीती जिन्नों की एक कैटेगरी होती है। ठीक है, जिन्न मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक इफरीती जिन्न, दूसरा सिला जिन्न और तीसरा है धूल जिन्न। तीनों के काम अलग अलग होंगे। हाँ, तीनों के काम अलग अलग हैं। आप सुनो, इफरीती जिन्न जो है सबसे फ्रेंडली है। ठीक है, और इफरीती जिन्न कहते हैं और है भी है इसलिए क्योंकि वो चीजें हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ। इफरीती जिन्न में वो सारे जिन्न आते हैं जो मनुष्य की हाव भाव, बातचीत, उन सबको जानते हैं, पहचानते हैं और उनसे फ्रेंडली बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसा तुमने सुना होगा अलादीन का चिराग इफरीती जिन्न में आता है। ठीक है, और बहुत से कयामत जिन्न जो है वो, ये सब क्या है, ये जिन्नों के नाम हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी क्या है, इफरीती जिन्न। बात समझना जी। अब इसके इधर दूसरा था सिला जिन्न। सिला जिन्न में होती है केवल महिलाएं जिन्न, और बेतहासा खूबसूरत, बेतहासा खूबसूरत, आप समझ सकते हो। ठीक है, और ये भी मनुष्य के हाव भावों को जानती हैं, और ये अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। ठीक है, केवल अच्छी नहीं होती, ये अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। और तीसरा है धूल जिन्न, जो अच्छा होता ही नहीं है, मनुष्य को भक्षण करता है, खाता है, मारता है। जैसे कल परसों एक क्वेश्चन पुटअप किया था रात में किसी ने कि जी मोटरसाइकिल को कोई बैठा था और वो उसे खा रहा था, उसके कंधे को। ठीक है, तो ये उसी तरीके की एंटिटियां होती हैं, उन्हीं में ये शामिल होती हैं जो मनुष्य का रक्त, मांस, पंचन इन्हें करती हैं। तो वो कौन सा आते हैं, धूल जिन्नों में। ठीक है, अब जहां तक इफरीती जिन्न का सवाल है, ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जिनके विषय में तुम्हें थोड़ा जान लेना चाहिए और सही से। ठीक है, इसमें से 2 जिन्न ऐसे हैं जो सेवा दे रहे हैं आपके दरबार में। ठीक है, नाम है सिरसाम और हरनाम। ठीक है, और जिन्नों की दुनिया में वैसे ये बहुत फेमस है, हरनाम। सिरसाम कुछ ही लोगों का। ठीक है, हरनाम और सिरसाम बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन उतने ही हार्ड वर्क से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनका भिन्न भिन्न कैटेगरियां हैं और भिन्न भिन्न इनके सिद्ध करने के तरीके। ठीक है, ऐसा नहीं है। एक बात और पूछना चाहूँगा ना, जैसे कि अगर कोई पावर इफरीती जिन्न को अगर हासिल करना चाहे तो उसकी, हाँ, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में है क्या, इफरीती जिन्न में भी देखो हर व्यक्ति का अपना अपना अलग मत है।
मैं तुमको जैसे कि पता है मेरा मैं अपने व्यूवर्सों को भी बता दूं, मैं किसी भी ऐसी एंटिटी का प्रयोग किसी को नहीं बताता जो मैंने स्वयं में अनुभव नहीं किया है। ठीक है। इफरीती जिन्नों में से जो दो जिन्न हैं, ठीक है, सिरसाम और अरना, ठीक है, उनका मैं आपको विवरण बताई दे रहा हूँ। ठीक है। और उनके क्रियाकलाप पूरे हैं, चाहोगे तब भी वीडियो में दे दूंगा। ठीक है। लेकिन हरनाम एक ऐसा जिन्न है जिसका मैं आपको पूरा विवरण बता सकता हूँ। ठीक है। हरनाम वो जिन्न है जो सब कुछ करने में सक्षम है और बहुत फ्रेंडली है। उसके लिए साधन सामग्रियाँ होती हैं, कुछ योग्य गुरु होना चाहिए जिसने वो चीज़ें पहले हासिल की हैं। ठीक है। दूसरा, ये किसी बरगद के पेड़ के पास हो सकती है पूजा। ठीक है। इसको शुद्ध करने की, या कब्र में, कब्र के अंदर। हाँ, जो नई कब्र होती है ना वो खुदी होती है, उसमें बैठ के, कब्र में बैठ के, और जब मंत्र है वो जाप करना पड़ता है। ठीक है। लगभग कितने दिन का साधना होती है? इसका कोई समय नहीं होता, आपके ऊपर होती है कि भाई ये कितना मांगे। ठीक है। असल में 41 से 41 दिन का होता ही होता है, लेकिन यदि एक 41 दिन में नहीं है तो फिर करो, फिर करो, फिर करो, क्योंकि ये आपके और आप पे डिपेंड करता है। और जैसे कोई साधक, आपने जैसे बताया था शिलाजिन, उनकी साधना करना चाहे, ना मैं सलाह दूंगा, ना ही मैं आपको कुछ बता सकता इस विषय में। मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ कि शिलाजिन्न होती कैसे हैं, शिलाजिन्नों का प्रयोग क्या है। हाँ, शिलाजिन्न होगी तो उसकी ऐसी तैसी पकड़ लूंगा, ठीक है, लेकिन सिद्ध करने की किसी को सलाह नहीं दूंगा। इसका रीजन आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी ही है। ठीक है। शिलाजिन्न अक्सर कर, एक मैं बता दूं, एक लड़की थी, यही की अलीगढ़ की, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, नाम अनीता था उसका। ठीक है। वो मेरे पास आई थी और काफी दूर घूम गई थी। उसने क्या था, बस एक जगह जिन्नातों का डेरा था, वो उधर निकल गई होगी और उसके पैर जो है उसके केस पे पड़ गए। आप यकीन मानो, जिस दिन वो लड़की मेरे पास आई थी ना, तो जब आ रही थी ना, तो उसके घर वालों के आने से पहले मेरे पास, घर वालों ने मेरे से बात की थी कि हाँ गुरुजी हम आ रहे हैं, उनके आने से पहले वो भाग के मेरे पास आ रही थी और मुझसे कह रही थी कि यहाँ मेरे घर वाले आए हैं, और मैं चौंक गया था। फिर मुझे लगा कि हाँ ये कोई नॉर्मल नहीं है। उसके पीछे पीछे फिर उसके घर वाले आए जिन्होंने मेरा घर भी नहीं देखा हुआ। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितनी पावरफुल होगी। ठीक है। उसके बाद में जब उनके घर वालों ने मुझे थोड़ा सा आंखों में इशारा करके कहा कि ये वही लड़की है, मैंने कहा मैं कि हम समझ गया हूँ। जैसे ही मैंने उसे बोलना चाहा मंत्रों से कुछ, इतने ही वो वहां से उसका शरीर छोड़ के निकल गई। ठीक है। उसे क्या है, एक्चुअली में ऑरा पता लग गया था मेरा, जैसे एक ऑरा होता है ना, ऑरा वो चेक करके और निकल गई। उसे पता चल गई थी कि अगर यहाँ रही ज्यादा देर तो कैद हो जाऊंगी। और वो जैसे ही निकली, वो लड़की पैरों में पड़ गई और रोने लगी, कि कहने लगी कि भैया मुझे बचा लो, बचा लो। पहला समय ऐसा है कि मैं अपने होश हवास में आपसे बात कर रही हूँ, वो वहां खड़ा है। ठीक है। फिर मैंने उसे जैसे तैसे चुप किया। देखो, मैं भी किसी चीज़ों से मजबूर होता हूँ। कभी कभी होता क्या है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह खर्च हो जाता है, हवन पूजा वगैरह में। ठीक है। मैंने उसके घर वालों से कहा कि भाई थोड़ा सा ये चीज़ें मेंटेन करो जल्दी से। तो उसके घर वाले क्या है, उसे करने में समय लगाते कि जी ठीक है। वो घर तक गए हैं। आप यकीन मानो, उन दोनों के, यानी कि उसके जो मम्मा पापा थे,
उन दोनों में घर जाके इतना तगड़ा द्वंद हो गया, इतना तगड़ा मार पिटाई हो गई कि उसकी जो माँ थी वो हॉस्पिटलाइज हो गई, मेरे पास नहीं आई, और उस लड़की को मजबूरन मुझे वहाँ से भेजना पड़ा कि लड़की वाली बात थी। वो घर से जैसे ही मेरे आश्रम से बाहर निकली उतने ही वो बच्चा पकड़ लिया, फिर वो चली गई और वो मेरे पास कभी नहीं आई। लगभग 3 महीने बाद मुझे पता चली कि वो लड़की खत्म हो गई और सूख के ऐसी हो गई थी। तो स्मृति जिन, सॉरी शिलाजिन मैं नहीं कहता कि भाई कोई इसे हासिल करा। हाँ, इफरीती जिन भाई सुपीरियर है और इसके विषय में मैं तुम्हें बताऊंगा। जिन हर नाम की पूरी सिद्धि का ब्यौरा दूंगा। थोड़ा सा वो लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए नहीं दे रहा हूँ, इससे अगली वीडियो में हाँ हरनाम जिन की जो सिद्धि है उसके विषय में बताऊंगा। बहुत बहुत आयुष्मान।